महंगे से महंगे वस्त्र परिधान पर ध्यान नहीं मांगा, माथे का वे श्वेद पूरा पहुंच दिया, अंक में भरती है, माथे पर अपने ओठ रख देती है। वात्सल्य से कितनी भीगी है माँ अपनी संतति के कल्याण के लिए। तो नारद को लगा ये है तो तरुणी, बच्चे बूढ़े से हुआ क्या है इनको। तो कभी कभी हमारा ज्ञान बूढ़ा हो जाता है। यहाँ गुजरात के लिए ऐसे ही कहा भक्ति ने कि मैं कर्नाटक में पैदा हुई, गुजरात में जीर्ण हो गई या जीर्ण हो गई, बूढ़ी नहीं, इसका अर्थ हम ये लगाते हैं पच गई। हाँ, गुजरात में पक गई, पच गई। यहाँ और वृंदावन में मैं युवती हो गई, वृंदावन आई, पर ये तो जस के तस है। नारद ने तप उद्योग किया, सनकादिक ने कथा की और नारद के संकल्प को देखकर सनकादिक अत्यंत प्रसन्न हुए। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। अरे नारद देखो तो सही, आप योगी और कितने महान, लेकिन चिंता लिए फिर रहे हो। एक मेरा भी अनुभव है, अगर साधु चिंतित दिखाई दे रहा है समझ लेना किसी और के दुख लिए बैठा है, इसके नहीं होंगे ना। अगर साधु चिंतित है, व्यथित है, साधु अगर थकित है, त्रस्त है, दुखित है, मर्माहत है, मुखमंडल पर आभा का अभाव है, तो समझ लेना किसी के दुख से दुखी है। अपना दुख तो नहीं हो सकता साधु का। बड़े विचित्र सा अनुभव हुआ सनकादिक को कि ये देखो महापुरुष, अहो नारद धन्यो से रे विरक्ता नाम शिरोमणि। अब विरक्तों में महाविरक्त हैं, ज्ञानी हैं, भक्ति के प्रथम आचार्य हैं, योग भास्कर हैं, एकमात्र आप अकेले ऐसे हैं कि भगवान के धाम में बिना आज्ञा के प्रवेश कर सकता है और भगवान को भी कुछ कष्ट नहीं होता, न लक्ष्मी रूठती हैं आपसे, आप सीधे जाते हो, कपाट भी नहीं खटखटाते, भीतर जाते हो सीधे। एक ही तो है नारद, जो सीधे जाता है अंदर। तो सनकादिक ने पूछा व्यथा क्या है, आपकी तो हो नहीं सकती, चिंतित क्यों हैं, यहां हिमालय में ढूंढ क्या रहे हो हिमालय में। उन्होंने कहा उत्तर, भक्ति के बच्चों को जिंदा करना है, ज्ञान वैराग्य, चलो कथा सुनाओ उनके लिए। देखो सारे चिकित्सक एक जैसे नहीं होते, सभी थोड़ी शल्य चिकित्सक होते हैं। भाई मास्टर ऑफ सर्जरी का मतलब है कुछ, सर्जरी का अर्थ है कुछ, शल्य चिकित्सक थोड़ी होंगे, सभी थोड़ी वक्ता होंगे। कोई ज्ञानी है, गुणी है, कोई सुजान है, कोई प्रेरित कर देंगे आप में, आपको उत्साहित कर देंगे। पर ये कथा सुनाने वाली बात नारद ने कहा हमारे बस की नहीं है, हम गीत गा सकते हैं भगवान के, हम नारायण नारायण कहकर और गीत गा सकते हैं, मंत्र गुनगुना सकते हैं, ये कथा नहीं है। मैं भक्ति की मीमांसा कर सकता हूँ, भक्ति पर व्याख्या दे सकता हूँ। और नारद भक्ति सूत्र में नारद ने जो भक्ति की बात कही है या फिर शांडिल्य ने कही है, कोई कह नहीं पाया। हाँ, हमारे भगवान भाष्यकार भगवत पाद पूज्य शंकराचार्य ने, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने क्या भक्ति की बात कही है। पर नारद ने कहा भाई हम भक्ति की बात कहेंगे, ये कथा सुनाने वाली बात हमारे बस की नहीं है, आप सुनाओ। तो सनकादिक आए गंगा के तट पर, हरिद्वार में सप्त सरोवर जहाँ गंगा आनंदित हो जाती हैं, और वहीं कथा आरंभ हुई। और कथा जैसे श्रवण की, ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। 7 दिन के बाद आप अनुभव करेंगे आप में से कुछ उठकर खड़ा हो गया है, जो बहुत अच्छा है, जो बड़ा अनुपम है, उदात्त है, महनीय है, जो बड़ा श्रेष्ठ है। कथा सुनने के बाद आपके भी जो द्रव्य हैं बदलेंगे। केमिकल्स चेंज होते हैं भाई, रसायन बदलती है, द्रव्य बदलते हैं। ये पूरा जो अलग अलग तरह की व्याधियां लिए बैठे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया है, कि बाइपोलर है, ये स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन है, ये अलाय बलाएं तो पांडाल के बाहर रहती हैं सब। दो बीमार हैं, कोई कर नहीं पाएंगे,
अब नहीं होगा, अब नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, हो गया, अब नहीं हो पाएगा। उत्साह भंग हो गया, उल्लास चला गया, उमंग चली गई, तरंग चली गई। क्षमा कीजिए, 70, 80, 90 साल के हो गए हो, अभी भी डांस कर सकते हो, बहुत अच्छा, तैयार हो जाओ। ये क्या लिए बैठे होगे, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आकाश में छेद कर सकते हो। का चुप साध रहे हो बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही। ये क्या लगा रखा है कि अब हमसे नहीं होगा, अभी होगा, अभी होगा, आपसे जो होगा आप अब कर सकते हैं, अब भी करेंगे आप, बढ़िया कर लीजिए। ज्ञान के पंख लगा के उड़ लो, भाव जगाइए, संकल्प जगाइए। और वो उनमें अंगड़ाई आई, उठकर बैठ गए, जो सोए पड़े थे, जो मृतप्राय थे, जो ऐसे जिनमें जीवन ही खो गया था, जिनका उल्लास ही चला गया था। ज्ञान बेचारा बूढ़ा मरा पड़ा है, हमारे भीतर भी हमारा ज्ञान मरा पड़ा है, रुचियां जगी पड़ी हैं, ऐसा खा लो, वैसा पी लो, ऐसा देख लो, वैसा देख लो। रुचियां, रुचियों का मर क्या ऊपर संसार है, टेम्पटेशंस वो जिंदा हुई पड़ी है, ज्ञान मरा पड़ा है। विवेक, वैराग्य, उत्साह, उमंग, तरंग, कथा सुनकर वो जगे, ये इसका फल है।